गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज है संडे और फटाफट से बनाने वाली हूं मैं नाश्ता, क्योंकि हमें कहीं बाहर निकलना है। 9 बजे हमें घर से निकलना है और इस समय हो रहे हैं 7:58। तो इस 1 घंटे में मैं नाश्ता बनाऊं, सब अपने अपना रेडी हो जाएं और सवारी निकल पड़े। कुछ ऐसा टारगेट है और जहां जा रहे हैं वहां का तो दिखाएगी अभिलाषा की कहाँ आए हैं बाद में, तो वो बताऊंगी मैं। तो बस जल्दी से शुरू करती हूँ नाश्ता बनाना। और जल्दी से अगर कभी मुझे कुछ बनाना है और खासकर जब कहीं बाहर जाना है तो सबसे पहला नंबर मेरे दिमाग में रहता है सैंडविच, क्योंकि बनते बहुत कम है घर में। ज्यादातर इन मौकों में तो मैं तुरंत सैंडविच ही बना लेती हूँ, या फिर पोहे भी जल्दी बनते हैं। बना रही हूँ मैं सैंडविच। और ये सुबह से देखो चिड़ी चिड़ा उनके चिल्लपों बच्चे चिकिर चिकिर शुरू है इनका। ये ऊपर चली जाती हैं अपना पीओपी में, फटफट से आती हैं। इनका चाय नाश्ता सुबह भैया 6 बजे से शुरू है। ये देखो। और यहाँ पर ये हो गया है पैक, जो कि हमारे साथ जाने वाला है। ये देखो, मैंने आज ना एक फ्लोटिंग कछुआ, ये पानी में तैरता है, तो थोड़ा और बड़ा बर्तन हो जिसमें छोटे छोटे कमल डालें और फिर ये कछुआ डालें, बहुत अच्छा लगता है। ये फ्लोटिंग कासव बहुत दिनों से रखा था। आज मैं अपना एक निकाल रही थी कुछ सामान अभी तो उसमें मुझे ये दिख गया, तो मैंने कहा रे, तो मैंने रखा ही नहीं। और देखो सुबह कितनी तेज धूप आती है यहाँ पर, यहाँ से। और बस सब्जी वाली मैं फिलिंग कर रही हूँ। उबले हुए आलू हैं, नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर, धनिया और हरा धनिया, प्याज और आलू। तो ये सैंडविच फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और 3 सैंडविच बना रही हूँ, तीनों के लिए 2-2 स्लाइस तैयार हो जाएंगे। और इस कास्ट आयरन ग्रिल पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी और इसमें मैं इसको टोस्ट करूंगी। पता है, इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, इससे बहुत क्रिस्पी बनती है। सैंडविच टोस्टर भी है मेरे पास, लेकिन जो ये लोहे के तवे पे जब सिकता है ना, तो ब्रेड बहुत अच्छी करारी सी रहती है। और यहाँ सैंडविचेस सिक रहे हैं और ये मैं चाय रख रही हूँ ताकि साथ में चाय भी बनती जाए। और ये अदरक और दूध ना बड़े बर्तन से मैं अक्सर इस छोटे बर्तन में पलट लेती हूँ जब भी थोड़ा दूध रहता है ना, तो ये फ्रिज में जगह कम लेता है, इतना समझो एक बोल जैसा, और दूध भी इसमें ज्यादा रहता है। और अब यहाँ चाय खोल रही है और ये सैंडविचेस एक साइड सिक गए तो पलट दिया मैंने, अभी दूसरी साइड भी सिक जाए। और इसको एक साइड से ये सिका है ना, पलट दिया। और वो दोनों सिक ही रहे हैं, तभी मैंने तीसरा भी यहाँ रख दिया है सेंटर में, अब एक साथ सिक जाए। और ये हमारे सैंडविचेस सिक गए। यहाँ चाय उबल रही है और मैंने गैस बंद कर दिया, क्योंकि ये पैन ना भी काफी गर्म है, तो दूसरी साइड के वो बढ़िया करारे हो जाएंगे। और ये चाय बॉईल हो रही है। अब चाय में भी उबाल आ गई। मुझे इंडक्शन में सबसे जल्दी काम होता है ना, इसलिए मुझे इंडक्शन यूज करना अच्छा लगता है। और नाश्ता बनाने से पहले सबसे पहले तो मैंने वही पैक किया जो साथ में लेके जाना है, तो वो सारी तैयारी कर ली थी। उसी टाइम मैंने सैंडविचेस की भी तैयारी कर ली थी। फिर ये था कि जैसे मैं नहा के आऊंगी और सीधे सैंडविच सेकने रख दूंगी, तो वही हो गया काम जल्दी। और अब मैं चाय भी छान ले रही हूँ। शुभम तो चाय लेगा नहीं, दूध लेगा। संडे के दिन गुप्ता जी की चाय लेते हैं। जो ब्रेड है ना, टोस्ट बहुत ही करारा है। जैसे टोस्ट होता है वैसा ही हो गया है, अब यही मुझे अच्छा लगता है।
अब है अदरक वाली चाय और सैंडविचेस। चलो सब लोग नाश्ता कर लो पहले। और नाश्ते की टेबल पर जितनी देर में ये नाश्ता बना है ना, उतनी देर में रेडी हो चुके हैं शुभम, क्योंकि लेट हमारे यहाँ कोई तैयार होता है शुभम ही है, लेकिन आ गया है टेबल पर टाइम पर। फर्स्ट बाइट लेते ही शुभम सॉस, फिर मम्मी की डांट, नहीं ऐसे ही खाओ, इसको ना बिना सॉस के कुछ भी नहीं खाना है, सॉस चाहिए। और कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मतलब इसको चाहिए भी होता है ना, तब भी मैं उसको नहीं खाने देती हूँ। चिड़ी चिड़ा के बच्चे बेचारे चिड़ी दिन भर खिलाती है उनको सारा दिन। इतू सी तो उसकी चोंच है, और जो वो चोंच में लेके आती है वो उसके वजन से भी ज्यादा होता होगा, और मतलब दिन भर में 100 चक्कर तो वो लगाती ही है, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, और रात भर बच्चों के साथ रहती है इन दिनों। और मजाल है जो 7 बजे के बाद वो 1 सेकंड के लिए भी विंडो से बाहर चली जाए, उसको ऐसा डर लगता है ना कि अगर ये गई बाई चांस और हमने ग्लास या विंडो बंद कर ली तो इसके बच्चे अकेले रह जाएंगे। ये शाम 6 तक तो फिर भी आती जाती है, 7 बजे के बाद तो फटकती भी नहीं है बाहर की ओर। उसको अंदर पैकिंग लगता है ना, मूव करना है, तो वो हॉल में घूम लेती है रात के समय में, लेकिन बाहर नहीं जाती। विंडो खुली रखो तब भी, किचन का तो मैं खुला ही रखती हूँ ना जितनी देर मैं डिनर बना रही होती हूँ, फिर भी वो यहाँ ऊपर बैठ जाती है लेकिन बाहर नहीं जाती 9 बजे भी। उसको लगता है कि मैं एक बार जो बाहर गई और इन्होंने बंद कर लिया, तो मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा सोचा कि शायद उसके मन में ये फील होता होगा। माँ की ममता वो वाली चीज ना बहुत ही प्यारी है। सब लोग, मुझे लगता है लोग हमेशा ही रहे, लेकिन ये थोड़े दिन चलता है इनका, फिर ये चले जाते हैं जब बच्चे ओढ़ने लगते हैं, फिर दूसरा सिलसिला शुरू होता है, फिर आते हैं मैटरनिटी वार्ड में। जैसे हॉस्पिटल में इंसान जिंदगी भर नहीं रह सकता ना, वही वाली चीज है, ये आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं इच्छा पूर्ति मंदिर, देवी मंदिर, और ये है भुसावल का रेलवे स्टेशन। यही पे JRTI का रास्ता है, ये छत से दिखता है ना फिर शुभम, ये वाला प्लान। हाँ, और दूर से दिखता है जैसे कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में है, बहुत बड़ा है सच में। हाँ। अरे सुनो, ऐसे ही जो थर्मल पावर प्लांट एक नासिक में लगा है, इसी में हम वो रेलवे लाइन चेक करने गए थे, ऐसे ही वहाँ भी है, और ये भी मुझे अभी चेक करना है। हम लोगों की टीम जाती है 4 लोगों की, तो हम लोग ये जाएंगे यहाँ का वो कॉन्ट्रेक्टर है जो रेलवे लाइन करते हैं ना, तो वो लोग हम लोगों को, हम उनको बोलेंगे भाई ये क्या कमी है, ऐसे ऐसे ये कौन सा गाँव है? तो पूरे मार्केट लगी हुई है। ये अभी भुसावल ही चल रहा है। अच्छा, दीपनगर है ये, प्लांट के पास। अच्छा मार्केट है। काफी बोधवड़ वाला रास्ता है ये। शुभम को केवल संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है, इसलिए शुभम आज जिद पे था कि संडे है आज कहीं चलेंगे। लास्ट संडे भी शुभम का मन था, पर हम तो कहीं गए नहीं, इसलिए आज निकले। रोज उसका मंडे से सैटरडे तक स्कूल ट्यूशन रहता है ना, और संडे को भी हमेशा सुबह उसकी टेस्ट होती है। हाँ, आज नहीं थी संडे को, इसलिए फ्री था वो। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, चारों तरफ ग्रीनरी, लेकिन इतनी तेज है जैसे मई जून वाली गर्मी। बारिश का कोई सीजन आता पता ही नहीं लग रहा। ये पूरा बोधवड़ वाला रास्ता है। गए थे ना, इसी रास्ते से तो गए थे लग रहा है। अब यहाँ से मुड़ जाता है। अच्छा,
यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा लग रहा है। साई नगर, मलकापुर, नागपुर ये रास्ता है यहाँ से। हाँ, इंदौर, मलकापुर, नागपुर सामने मुक्ताबाई मंदिर भी देखो, यहाँ से रास्ता है। इसी रास्ते से गए थे हम लोग ना मुक्ताबाई। तो पिछले से मुड़ गए थे, सांगदेव गए थे। तो औरंगाबाद इधर है। लेफ्ट ले लीजिए, मुक्ताई नगर। हम लोग मुक्ताई नगर में आ गए ना, एंटर कर लिया। जगह का नाम क्या है? मुक्ताई नगर। हाँ, और क्या, वही तो लिखा था मुक्ताई नगर। बोधवड़ रोड मुक्ताई, बोधवड़ रोड मुक्ताई नगर। मुक्ताई नगर। शुभम देखो केले के खेत, वाह। ये देखो केले के खेत हैं। भुसावल केले के लिए फेमस है और इस तरीके से केले के गुच्छे लटके हुए हैं, कच्चे केले। यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं खेत में, वही खेत के पास। अभी आगे रास्ता है हमारा मंदिर में जाने के लिए, तो पानी वानी पी रहे हैं। और यहाँ केले के जो पेड़ है ना, इन्हें देख के तो हमें अपने रेलवे क्वार्टर की याद आ रही है। हम भुसावल के पहले पाचोरा में थे। पाचोरा में भी हमारे रेलवे क्वार्टर में केले का झाड़ था बड़ा सा, और 2-3 बार पूरा का पूरा बंच निकला था। और पाचोरा से पहले हम भुसावल रह चुके हैं, ये बात जो मैंने पहले बताया। तो हमारे रेलवे क्वार्टर में जो पेड़ था ना, वहाँ तो बहुत बार पूरा का पूरा गुच्छा निकला था, क्योंकि भुसावल तो फेमस ही है केलों के लिए। और ये देखो ऐसे ऑन द रोड ही लोगों के खेत हैं, कुछ खुला ही है पूरा। जैसे ये रोड है, ये देखो यहीं गाड़ी है और यहीं हम लोग ऐसे सामने, कुछ बंधन नहीं, कुछ ऐसे ऐसे रास्ता बना दी गई है बाकायदे। आओ, और यहाँ केले के केले लगे पड़े हैं चारों तरफ। शुभम को बचपन में इतना याद नहीं हुआ कि हमारे घर में ऐसे ऐसे गुच्छे निकलते थे। याद है, देना पड़ता था लोगों को कि ले जाओ भाई कच्चे केले के चिप्स बनाओ, सब्जी बनाओ, पकौड़े वड़े जो करना है करो। जब घर में चीजें होती तो कहाँ कोई खाता। और ये लोग काफी छोटे थे तब। अच्छा लग रहा है। ये देखो शुभम तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है गुच्छा देख के, केले का खुश हो रहा है। बहुत सारे हैं लाइन से, पास से दिखाती हूँ मैं थोड़ा। ये देखो लाइन से पूरा केला केला केला, पूरा केले का खेत ही है। और ऐसा यहाँ तो सभी जगह होगा, बहुत ही भुसावल में तो खास आम बात है, खास बात है केला केला। यहाँ कच्चे केले के चिप्स बहुत मिलते हैं, बहुत। पर ये बहुत पतला पतला छोटा है, हमारे घर तो बहुत मोटा और बड़ा बड़ा निकलता था। ये केला पतले पतले हैं लेकिन। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे मंदिर की ओर। ये देखो यहाँ कैसे रोड पे खुले बिल्कुल केले के खेत। देखो खेत से पूरी लोडिंग हो रही है, बड़े बड़े केले के गुच्छे जा रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पर भी लोड हो रहा है केला। आ गया इच्छा देवी मंदिर प्रवेश द्वार, इच्छापुर। Continue on Ikade Martamandir Road for 1 kilometer. तो हम लोग अब अंदर आ चुके हैं इच्छा देवी मंदिर, इच्छा पूर्ति मंदिर के। पहली बार आए हैं हम लोग, बहुत अच्छा रहा हम लोग का भुसावल से यहाँ तक आना। लेकिन अगर बारिश हो रही होती तो और भी ज्यादा सुंदर होता, क्योंकि जो यहाँ का व्यू है ना वो बहुत सुंदर है। और रोड में भी काफी अच्छा था। नहीं, काफी लोग हैं, मंदिर में आ गए हैं। In 200 meters, turn right. लोग ज्यादा आते हैं। ये यहाँ पर लोग मंदिर में आ चुके हैं ना। ऊपर जाना है, यहाँ से ही निकल करके थोड़ा ऊपर है मंदिर जा करके। और यहाँ गन्ने का जूस, कहीं भी जाओ भुसावल में एक चीज जो चाय की स्टॉल मिले चाहे ना मिले, लेकिन गन्ने का जूस हर जगह, हर समय, हर महीने मिलता रहता है। और यहाँ पर भी घुसे ही हैं कि वो भैया शुरू हो गए
गिलास बना के दें क्या? अच्छा तो लगता है हम लोगों को, पीने में अच्छा लगता है। शुभम को नहीं पसंद, लेकिन मुझे और वो बार बार कह रहे हैं मैं अच्छा बना के दूंगा। शुभम को नहीं पसंद, मुझे और गुप्ता जी को पसंद है, तो पी ले रहे हैं। फिर इसके बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लो भैया, पुष्पा के अब ये पैकेट भी मिलने लगे हैं, झुकेगा नहीं। अभी मेरी नजर गई तो देखा मैंने यहाँ पुष्पा ये पैकेट भी मिलने लगे हैं। कभी अभी नजर नहीं आया था, तो गुप्ता जी कह रहे हैं ये तो भूसावल में भी मिलता है। अच्छा, हमने कहा हमने तो देखा ही नहीं है अभी तक। हम चुलबुले ले रहा है। शुभम ने चुलबुले लिया है। गन्ने का जूस ठंडा ठंडा। हाँ हाँ, ले रहे भैया। आज तीज का जो लोग व्रत रखे हैं ना, वो लोग पूजा के लिए आए हुए हैं। गणेश जी का मंदिर है ये है इच्छा देवी मंदिर, एमपी में आता है ये। हाँ, ये देखो पूरा वैष्णो देवी जैसा बना रखा है उन्होंने फोटो के हिसाब से। इसी तरीके का तो वैष्णो देवी में भी रहता है। हाँ, फोटो खिंचाना हो, जैसे माँ इच्छा देवी और ये शेरा वाली माता। हाँ, ऊपर है ना, सीढ़ी से ऊपर जाकर के है मंदिर पूरा। मगर ये गर्म नहीं लगेगा क्योंकि ठंडा है। हाँ, ठंडा है पूरा। ये ऊपर आकर इससे हम जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है ना, हाँ, तब लोग यहीं से दर्शन कर लेते हैं। नवरात्रि वगैरह में लोग ऊपर से आके ही दर्शन कर लेते होंगे, है ना। हम लोग यहाँ से आए हैं ऊपर, वो जो दिख रही है ना सीढ़ियाँ, वहां से। इतना पहाड़ के ऊपर बना हुआ है मंदिर पूरा। नारियल फोड़ रहे हैं गुप्ता जी। शुभम ये खड़ा है और पापा नारियल निकाल रहे हैं। आओ शुभम, नारियल फोड़ने। एक ही बार में फोड़ो शुभम। दर्शन हो गए और गुप्ता जी ने एक नारियल तोड़ा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 नारियल फोड़े, क्योंकि सबसे फूटते नहीं है ना नारियल, तो जेंट्स लोग रहते हैं तो सही रहता है। वो हुआ, शुभम ने फोड़ा तो उसकी हथेली में लग गया। जहाँ से क्रैक हुआ वहीं उसका हथेली फंस गई, थोड़ा सा लग गया है, ठीक हो जाएगा। बस अब नीचे उतर रहे हैं, वहाँ जहाँ ठंडा ठंडा रहेगा वहाँ बैठेंगे। वैसे सभी जगह ठंडा ही लग रहा है, ये शेड लगी है ना ऊपर में, तो काफी अच्छा लग रहा है। अब उतर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, पूरा घूम घूम करके था चढ़ना उतरना।
यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं ना, यहीं हम लोग भी बैठ जाएंगे। ऊपर मंदिर से हम लोग आए हैं नीचे। यहाँ पर 2-3 तरह जगह है, ऐसे ब्रेक बना हुआ है जहाँ बैठ सकते हैं, कुछ साथ में नाश्ता लाए तो वो कर सकते हैं। जैसे वहाँ पीछे ग्रुप बैठा है, नाश्ता लेके आए होंगे वो लोग तो खा रहे होंगे। करीब 12:30 या 1:45 क्या टाइम है शुभम? 12:30, हाँ 12:30 1:45 का टाइम है, यानी लंच टाइम है। और हम लोग तो साथ में लेके आए हैं भेल का सामान। तो मैं बनाने वाली हूँ भेल, क्योंकि हमें बहुत दिनों से जब भी घर में भेल खाते थे ना तो हम लोग ऐसे प्लान करते थे कि कभी हम कहीं जाएंगे तो भेल का सारा सामान लेके जाएंगे, फिर भेल बनाएंगे, वहाँ खाएंगे। तो आज वो करने वाले हैं हम लोग। अभिलाषा भेल भंडार में आ जाओ, भेल तैयार हो रही है। भेल एक ऐसी चीज है कि कहीं बाहर गए ना तो आसानी से हो जाता है मैनेज। इतना ठीक है ना शो? सब टमाटर छोटा छोटा काट दिया, प्याज भी बारीक काट करके डाल दे रहे हैं। ये बारीक हरी मिर्ची मैं लेके आई थी घर से कटी। ये मिर्चा नमकीन, और ये धनिया मैं घर से ही काट के लेके आई। ये इमली खजूर की चटनी और ऑयल। ये टपरवेयर की सारी छोटी छोटी डब्बियां बहुत काम की हैं, सभी में सामान लेके आई मैं तो इससे लीक नहीं होता। और लास्ट में डालेंगे नींबू। तो ये भेल तैयार, और ये हो रही है भेल मिक्स। ये तैयार हो रही है भेल। भेल की प्लेट तैयार, लेकिन प्लेट कल से भी अच्छी लग पूरी रही है। खाली है, घर से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, बाहर पिकनिक में ज्यादा मजा आता है ना, इसलिए। पर रोटी सब्जी या पूरी पराठे ऐसे खाने से तो ये ज्यादा अच्छा लगता है बाहर में। तो ये हो रही है भेल पार्टी। प्लेट भेल बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी। इन्होंने सोचा होगा मुंह खोले थोड़ा बोले। शिवम तो कह रहा था बहुत अच्छी बनी है। आ जाओ सब लोग भेल खाने। पिकनिक में भेल का असली मजा है। अब हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं, नीचे आ गए हैं, मतलब ऊपर से जैसे सीढ़ी से गए थे ना, अभी नीचे आ गए। अब गेट के बाहर निकलेंगे। हाँ, बच्चों के हिसाब से जो सामान। हाँ, धूप थी ना डायरेक्ट, इतनी ढेर सारी भीड़। किसी मूवी में था ना ऐसे। अब हम लोग लौट रहे हैं भुसावल के लिए। यात्रा हमारी अच्छी थी, दर्शन बहुत अच्छे हो गए। आराम से जो है, संडे की वजह से काफी लोग थे वहाँ पर, भीड़ थी मंदिर में काफी। और आज तीज का भी बहुत सी लेडीज का जो उपवास था ना, आसपास के लोग वहाँ मंदिर में दर्शन के लिए, पूजा के लिए। आराम से 3 बजे काफी तक पहुँच जाएंगे हम। 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। आराम से। अभी क्या टाइम है? अभी 2:45। ठीक है। जब हम लोग जा रहे थे तब भी ट्रक लोड हो रहा था, और अभी ये दूसरी जगह है, वो दूसरा था ट्रक। अब हम लोग लौट रहे हैं। अच्छा है यहाँ पर तो पूरा, लेकिन व्यू तो खूब अच्छा है। हमने पहाड़ जैसा क्या दिख रहा है, अब ऐसे वो दूर से लगे पहाड़ है।
ये हमारा ZRTI है। यहाँ पर मैं अभी 5 साल तक जॉब में था, अभी डिवीजन में जाने के पहले। ये है ZRTI, जहाँ पहले गुप्ता जी जॉब के लिए आते थे। ट्रेनिंग सेंटर इनका, रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर। तो यहीं से हम लोग लौट रहे हैं तो सामने दिखा तो कह रहे ये हमारा ऑफिस। कभी भी मैं आई नहीं यहाँ, ना बाहर से देखा ना कभी अंदर गया। आज पहली बार मैं ही बाहर से देख रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। यहाँ आते थे आप रोज ना? दूर है काफी अपने घर से? हाँ, लगभग 6 किलोमीटर है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहीं पर शुभी का केवी था पहले जब पढ़ती थी, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। हाँ, आयुध निर्माण भुसावल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल। ये कारखाना है विद्युत इंजन, ये तो रेलवे का है। यहीं पर सब, यहाँ पर मैं आया था कुछ दिन खेलने फुटबॉल। हाँ यहीं पर आते थे ना फुटबॉल खेलने छुट्टियों में। हाँ। और यही रेलवे कॉलोनी में पहले हम लोग रहते। हाँ, ये कंडारी एरिया है रेलवे का। यहाँ कंडारी रेलवे कॉलोनी, यहाँ भी रह चुके हैं हम लोग। 15 बंगला में भी रह चुके हैं, रेलवे की जो कॉलोनी है। और ये है रेलवे हॉस्पिटल, जहाँ मैं आई थी डोज के लिए, सेकेंड डोज के लिए मैं आई थी। यहाँ बूस्टर के लिए भी आई थी। ये चर्च भुसावल में, यही सब चीजें हैं भुसावल में जो फेमस हैं। यहाँ जो रेलवे है सबसे ज्यादा तो, और आ गए हम लोग भुसावल और अब अपने घर पहुंचने वाले हैं। शुभम जूस पी रहे हैं के लिए। चलो ठीक है। मैं मौसमी का जूस पी रहे हैं ये लोग। अब हम लोग घर के पास ही आ गए हैं, अब घर तो पहुंचना ही है। तो ये हुआ कि जूस पी लो फिर घर चलो। यही सब्जियां भी मिलती हैं यहाँ पर, सब बिल्कुल पास पास में। शाम को पूरी लाइन से सब्जियां लगती हैं। ये ग्राउंड है रेलवे का, प्ले ग्राउंड। और यहाँ पर भी देखो वो एक्सरसाइज के लिए बने हुए, जैसे वो पार्क में बने थे ना। ये और इसीलिए लोग यहाँ आते हैं बच्चे सुबह शाम खेलने के लिए। और यहीं पर ये जूस वगैरह मिलते हैं, फिर सब्जी की भी स्टॉल रहती हैं। खट्टा मीठा सा टेस्ट है एकदम। खट्टा ज्यादा है, मीठा कम है, पर अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद पी रही हूँ मैं मौसमी का जूस। ज्यादातर कहीं भी जाओ गन्ने का जूस ही मिलता है, लेकिन शुभम गन्ने का नहीं पीता, शुभम को मौसमी का ही पसंद है। बाय बाय कर लेते हैं हम लोग। आज का वीडियो यहीं पर खत्म कर लेते हैं। अब सीधे घर की ओर प्रस्थान होते हैं, फिर शाम को क्या करेंगे वो शूट करेंगे।